ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेकर आई है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आपके नेताओं को इतनी तकलीफ क्यों? नहीं, कुछ बिंदुओं को लेकर तकलीफ है, बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास किया जाए, हर चीज़ में समानता जितनी होगी उतना अच्छा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन जरूरी है, यूनिफॉर्म हेल्थ सिस्टम जरूरी है, यूनिफॉर्म आप ही की पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि साहब ये कुछ भी लेकर आए, हम तो कुरान को मानेंगे। मतलब ये संविधान वर्सेस धार्मिक किताब, ऐसी नौबत क्यों बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? भारतवर्ष में सबसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र पुस्तक है भारत का संविधान, और वही भारत का संविधान भारत के नागरिकों को ये परमिशन देता है कि मुस्लिम भाई अपने कुरान को माने, हिंदू अपने गीता को माने, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहब को माने, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मीडिया जबरन इशू बनाता है। मीडिया इशू बनाता है या फिर नेता इशू बनाते हैं? मतलब एक देश एक विधान की ओर अगर देश बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो फिर इशू कौन बना रहा है? हाँ जी, हाँ जी। मैंने एक बात और कही, आय में भी समानता होनी चाहिए, एजुकेशन में भी समानता होनी चाहिए, हेल्थ में भी समानता होनी चाहिए। देश में 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, और 3 आदमियों की आमदनी जो है हर महीने करोड़ों रुपए में बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब प्राथमिकताएं नहीं पता है आपको। वो कह रहे हैं कि जहां जहां समानता लानी चाहिए वहां वहां समानता ला नहीं रहे हैं, और सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं। देखिए, जिसको जो मानना है वो मानता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग और तमाम लोग तो संविधान को मानते हैं। बाकी समाजवादी के पार्टी के लोग और उनके नेता अगर शरिया मानना चाहते हैं तो वो भी मान ले, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शरिया मानने की बात कहां से आई? शरिया मानने की बात कहां से आई? शरिया मानने की बात इनके सांसद से आई, जो शफीकुर रहमान बैठकर कह रहे हैं कि हम तो कुरान मानेंगे। तो एक काम करिए, मानिए, चोरी करने में हाथ कटवाइए, गलत नजर से देखने वाले पर आंख फुड़वाइए, सारा कर सकते हैं तो करिए। हाँ जी, जवाब दीजिए। कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि चोरी करने पे हाथ कटवा दिए जाएं, बुरी नजर देखने पर आंख? बिना पढ़े लिखे लोगों को जब आप राजनीति में लाते हो तो यही दुष्परिणाम होते हैं। जवाब। एक काम करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सऊदी अरेबिया से लेकर और तमाम ऐसी कंट्रीज हैं 52 जिनमें यही चल रहा है। भाटी जी कुछ ज्यादा बेहतर जानते होंगे तो ये जाकर उनसे पूछ लें एक बार। कमाल बात हो गई। आपने बात की कुरान की, मैंने कुरान पे जवाब दिया। अब अगर आप अरब कंट्रीज जैसा इस देश को बनाना चाहते हैं, इस महान देश को, इस शानदार देश को, इस लोकतांत्रिक देश को, जिसकी जनता आपस में प्रेम भाव से रहती है, उनके बीच आप नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, और आप ईरान इराक इस भारत को बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देख रहे हैं, शरिया माने समाजवादी का सांसद और पाकिस्तान हम बनाना चाहते हैं। इतनी बातें अपने सांसद को अगर बता दी होती तो वो आज ऐसे भाषण नहीं देता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से ईशान के पास आते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतना सियासी घमासान क्यों? रोमाना जी, देखिए, मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति अगर कोई कर रही है पूरे देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मोदी सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दों से भटकाना है? सुन लीजिए, देश में जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को घुमाने का, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, इसी का काम करती है। आप देखिए, देश में आज महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, देश की आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा आ चुकी है, ये बड़ा मुद्दा है। कहा महंगाई बेरोजगारी, वो तो आंकड़े देते हैं। और अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, देश तो दुनिया में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। देश तो पिछले 3 साल से लगातार 7% से ऊपर जहां जीडीपी बनी हुई है, ऐसा बढ़िया देश बना हुआ है। बिल्कुल, आप इतना बढ़िया देश बना हुआ है कि आज देश में अगर आप 70,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं तो आप टॉप 1% में आते हैं, और 70,000 रुपए से अगर आप नीचे कमाते हैं प्रति महीना तो आप बाकी की उसमें आते हैं। देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में बेरोजगार जो है वो आत्महत्या कर रहा है, तो कहां देश की तरक्की हो रही है? बताइए ना मुझे। देश की तरक्की कहां हो रही है? इसका जवाब शिवम से लेंगे, लेकिन इससे पहले यूसीसी जिसको लेकर मैं बात कर रही थी, तो क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड बीजेपी सरकार की तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया गया है, ये क्या मुद्दों से भटकाने के लिए? देखिए, अभी 3 महीना आज डेट के लगभग घोषित होने जा रही है। ये अगले 3 महीने इन्होंने पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना है, मुद्दों की बात नहीं करनी, महंगाई की बात नहीं करनी, असली नीड जो जनता की है उसकी बात नहीं करनी। इनको तो मुद्दा देखना है कैसे माइंड को डाइवर्ट करा जाए। क्या देश के अंदर यूसीसी से कैसे माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ये तो बताइए ना। मैं बता दूं,
ये भारत की आज जो वर्ल्ड में छवि है वो इसलिए छवि है कि यहाँ पे हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने रीति रिवाज मनाने का अधिकार है, अपने हिसाब से खाने पीने का अधिकार है। आप सारे अधिकार छीन के जबरदस्ती आप लोग किसी पे आप सब अधिकार छीन रहे हैं। आप जो विविधता हमारी विरासत है उसको खत्म करने पर तुली हुई है क्या बीजेपी? देखिए, यूसीसी को मैं बस 10 सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं। यूसीसी का मतलब है, यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब है शादी, तलाक, भरण पोषण जो मेंटेनेंस होता है, प्रॉपर्टी राइट्स और उसके बाद गोद लेने की जो प्रक्रिया है। अगर शाहरुख यहां पर कोई शादी करता है और उसकी मेहर की रकम 5,000 रुपए है और अब से 20 साल बाद वो अपनी धर्मपत्नी को तलाक देता है और तब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 5,000 करोड़ रुपए की है, तो वो अपनी धर्मपत्नी को मात्र 5,000 रुपए देके तलाक का मामला खत्म कर सकता है। लेकिन अगर शिवम करेगा और भगवान ना करे उसको तलाक देना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी में राइट्स देना पड़ेगा। एक चीज बताइए, जो बच्ची उसके साथ 30 साल तक मेहनत करती है, उसके बच्चों का ध्यान रखती है, उसके परिवार को चलाती है, उसको बड़ा होने में उसकी मदद करती है, उसका अधिकार है कि नहीं उस पैसे में? हमने कौन सा अलग कर दिया? मतलब महिला अधिकार का मामला है ना, ये तो महिला अधिकार का मामला है, इससे आपको आपत्ति क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि जब अब हमारी माताएं बहनें जो यहाँ रह रही हैं उनके पास क्या अधिकार नहीं है? उनके पास आज आप देखिए कि आजकल जो महिलाएं की हमारी माताएं बहनें वो जो सर्विस लाइन में है उनकी सैलरी जेंट्स से ज्यादा है। क्या अधिकार, क्यों अधिकार आप क्या ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं जो आज हमारी माताओं बहनों के पास? लेकिन शिवम, फिर सवाल ये कि ये सारे अधिकार जो है वो धर्म के आधार पर ही आदिवासी समाज को ये अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन्हें अलग क्यों रखा गया है? मैं मानता हूं कि कोई भी ड्राफ्ट अगर आता है, आप उस पर चर्चा करिए, विमर्श करिए, बात करिए, अगर आपको उस पर अपने कुछ ऑब्जेक्शंस है खड़े करिए, लेकिन सिर्फ वेग स्टेटमेंट देना कि नहीं आप समाज को तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं भाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।